साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम और सहाफ़ी शवाहिद पेश करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का बड़ा ऐलान। कहा, साबिक चीफ जस्टिस का बयान हल्फी गलत बयानी पर मबनी है। समाअत के दौरान राना शमीम गैर हाजिर। अदालत ने खबर शाया करने वाले तमाम फरीकों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। ये रवायत रही है PMLN की कि वो हमेशा इस तरीके से एक्ट करते हैं। अदालतों पर हमला नून लीग की रिवायत रही है। साबिक जज ने जो हलफनामा दिया उसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का जस्टिस शमीम के इंकशाफात पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ मरियम की पेशी से पहले ही ऐसी साजिश होती है। एक मुकम्मल प्लान के तहत ये मामला आगे बढ़ रहा है। नून लीग ने पहले फौज और अब अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू की। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का केस। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी मुआफ़ीनामा देने की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, बहुत से बयानात मेरे नहीं होते, ये मेरी नौकरी है। मेंबर सिंध ने कहा, पहली बार देख रहे हैं कि गाली देना भी नौकरी है। सेनेटर आजम सवाती की जगह उनके वकील पेश। साकिब निसार साहब अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं तो उसी किस्म का एफिडेविट जो राना शमीम साहब ने दिया है, अंडर ओथ दिया है, वो कह दें कि मैंने टेलीफोन नहीं किया इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं। शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर साकिब निसार अपना नाम क्लियर ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। एक दिन सबको हिसाब देना होगा। हुकूमत का कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अपोजिशन ने भी टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मशावरत के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी के लिए इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए गए। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने 43 बिल्स और ऑर्डिनेंस मंजूर करवाने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। शेखुपुरा में सरियावाला जीताबाड़िया रोड पर ट्रेन से स्कूल वैन टकरा गई। हादसे में 3 तालिबे इल्म जाँ बहक, 8 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए का कहना है, हादसा सड़क पर फाटक न होने के बायस पेश आया। वुरसा का एहतजाज। मलीरकोट में नाजिम जोखियों कत्ल केस की समाअत। मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। 18 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि नाजिम जोखियों का जला हुआ मोबाइल फ़ोन और कपड़े बरामद करके फोरेंसिक के लिए भेज दिए। मुद्दई मुकदमे की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल करने की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 62 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का 174 रुपये 67 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
पंजाब में खाद और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी। इंतजामिया भी मुतहरिक। सरगोदा में कार्रवाई के दौरान 8 दुकानदार गिरफ्तार। भावल नगर में भी जिले इंतजामिया ने 37 मुकामात पर छापे मारे। 35 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की 61,000 खाद की बोरियां बरामद। जड़ावाला में चीनी ज़ख़ीरा करने वालों की 3 दुकानें सील। मुल्क भर में इंसदाद खसरा मुहिम का दूसरा रोज़। मुल्तान में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाए गए। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को इंजेक्शन लगाने में मसरूफ। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 150 नए केसेज रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 9,492 हो गई, जबकि अब तक 9 अफराद डेंगू से जाबाग हुए। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर बतदरीज कमजोर। मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 28,618 हो गई। कोरोना के 216 नए केसेज रिपोर्ट। मजीद 33,435 टेस्ट में मस्बत केसेज की शरह 0.64% रही। 1,100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर आवाज़ बुलंद कर दी। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पर मबनी फिल्म बनाने पर सदर अलवी का एहतजाज। ट्वीट में लिखा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात भारत को तबाह कर देंगे। उम्मीद करता हूँ भारतीय सोसाइटी के समझदार लोग इस खतरनाक रुझान को रोकेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर। श्रीनगर में एक डॉक्टर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर मुदस्सर को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। भारतीय साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद को सच लिखना महंगा पड़ गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने सलमान खुर्शीद के घर पर हमला करके आग लगा दी। अपनी किताब में हिंदुत्व नज़रियात की हामिल बीजेपी को दाइश और बोको हराम से तशबीह दी थी। अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज गई। रूस का खला में सैटेलाइट को मिसाइल से तबाह करने का तजुर्बा। खला में मलबा बिखर गया। अमेरिका ने रूसी तजुर्बे को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, रूसी तजुर्बे से खला में मलबा पैदा हुआ जो दीगर खलाबाजों के लिए नुकसानदेह है। रूसी सलाहियत दीगर ममालिक की सलामती के लिए खतरा है। मुल्क भर में सर्दी में बतदरीज इजाफा। बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली इलाका जात में पहाड़ी चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत में -9 डिग्री के साथ लहका पहला नंबर स्कर्दू -7, कालाम, गिलगित और कल्लात में -3 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए 20 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी, हारिस रऊफ और यासिर शाह स्क्वाड में शामिल नहीं। कराची वर्ल्ड कप क्वालिफायर कौमी वुमेन्स टीम जिम्बाब्वे रवाना। कौमी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इन एक्शन होगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे में शेड्यूल है। جانب هاري ماجواير امامنا هنا اللي وضع هذه الكره للغيبات، وادي راسيه هاري ماجواير، هدف يعني حوالي 5 دقائق امامنا. هي الكره الركنيه معموله
और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने सैन मेरिनो को आउटक्लास कर दिया, 10-0 से शिकस्त दे दी। स्विट्जरलैंड ने बुल्गारिया को 4-0 से हरा दिया। इटली और नॉर्दर्न आयरलैंड का मैच 0-0 से बराबर।